बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। रात के 11:30 बजे, बल्कि 11:30 बजे के भी बाद यह ऐलान किया गया है कि जुमेरात को ईद होगी और ईद जुमे को नहीं होगी। और इसके साथ ही मसाजिद में अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। जो एतकाफ़ लोग बैठे हैं वो एतकाफ़ से उठने लगे हैं। बहुत सारे लोग ये जहन बना के बैठे हुए थे कि ईद जो है वो जुमे को होगी, और उनके जहन बनाने की वजह ये थी कि महकमे मौसमियात ने बताया था कि चांद की पैदाइश को जितने घंटे हुए हैं, इतने घंटे के अंदर चांद का मतलब पर नज़र आना मुमकिन नहीं है। चांद जो है वो, और फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट्स की थी कि भी ईद जो है वो हर सूरत जुमे को होगी। फिर वो पेशावर के लोग या मुफ्ती पोपल जई जिन्होंने ईद का ऐलान कर दिया, फवाद चौधरी साहब ने उस पर भी कहा कि ये मुमकिन नहीं है। जो लोग सऊदी अरब के साथ या अफगानिस्तान के साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन ये झूठ बोलकर ईद करने के मुतरादिफ है। अब ये फवाद चौधरी साहब ने मुफ्ती मुनीब, ये मुफ्ती अब्दुल खबीर, अब मुफ्ती मुनीब साहब का नाम अभी तक मुंह पे आता है, मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान से पहले उन्होंने कह दिया था कि जो लोग कल ईद कर रहे हैं वो झूठ बोल के ईद कर रहे हैं। तो सोचिए कि आप अपने 30 रोज़ों का या 29 रोज़ों का इख्तिताम या रमज़ान मुबारक का इख्तिताम एक झूठ की बुनियाद पर कर रहे हैं। अब सवाल पैदा हो गया है कि फवाद चौधरी साहब ने जिसको झूठा कहा वो पाकिस्तान की बनाई गई रोयत हिलाल कमेटी भी शामिल है उसमें। यानी रोयत हिलाल कमेटी जो है, इसका मतलब वो भी झूठ बोल रही है। तो इसका मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन सच कह रहा है कौन झूठ बोल रहा है। मैं फवाद चौधरी साहब पे भी उतना यकीन करता हूं जितना मुझे इन उलमा पर करना चाहिए, लेकिन बहुत संजीदा नौयत के कुछ सवाल बहरहाल जरूर पैदा होते हैं। देखिए, अभी तक मुफ्ती मुनीब साहब के ज़माने तक रोयत हिलाल कमेटी क्या करती रही है? ज़्यादातर रोयत हिलाल कमेटी शहाबुद्दीन पोपलजई साहब की जो शहादतें थी उसको रिजेक्ट कर देती थी। इसके अलावा अगर किसी और की शहादत आती थी उसको रिजेक्ट कर देती थी, और ईद करती थी महकमा मौसमियात के बताए गए जो कानून है, कवानीन है, चांद की पैदाइश, उसका मदार और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए। मैंने खुद कई मरतबा मुफ्ती मुनीबुर रहमान से इस कंट्रोवर्सी के पैदा हो जाने के बाद सवाल किया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आपने ये शहादतें जो जो पेशावर से आई, चमन से आई, तुरबत से आई या पसनी से आई, आपने उनको क्यों रिजेक्ट कर दिया? तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जवाब दिया, ये माजी की मैं आपको बता रहा हूं और कई मरतबा ऐसा हुआ। तो वो जवाब दिया करते थे कि इन शहादतों को हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि चांद नजर आना तो मुमकिन ही नहीं है, महकमा मौसमियात ने हमें बताया। तो मैं फिर मुफ्ती साहब से कहता था कि इसका मतलब है कि आप महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक चलते हैं। जब आप महकमा मौसमियात कह देता है कि चांद निकल आएगा तो आप उसको मान लेते हैं, और अगर उसके अगेंस्ट कोई शहादत आ जाए तो आप उसको तस्लीम ही नहीं करते। तो रोयत हिलाल कमेटी अब तक ये करती रही है, जो अब हमने देखा, और मैंने इस पर कुछ अर्सा पहले पिछली ईद पर कॉलम भी लिखा था कि अगर हमने रोयत हिलाल कमेटी ने सिर्फ महकमा मौसमियात को ही मान लेना है और रोयत को या शहादत को इस बुनियाद पर रद्द कर देना है कि जनाब ये तो नज़र आना मुमकिन ही नहीं था, आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर रोयत हिलाल कमेटी का ये ऐलान बेमानी है। ये ऐलान महकमा मौसमियात भी कर सकता है या स्पार्को के दफ्तर से भी ऐलान हो सकता है। तो एक कुछ संजीदा नौयत के सवाल पैदा होते हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पर देखिए, साइंस की इंपॉर्टेंस है और रोयत की भी इंपॉर्टेंस है। अब साइंस का मामला यह है कि आपने साइंस को बुनियाद बनाकर एक घड़ी बना रखी है, और उस घड़ी के मुताबिक आप जो है वो सहर करते हैं, इफ्तार करते हैं। यानी सहर के लिए जो हुक्म है कि मतले पर एक रोशनी की लकीर पैदा हो जाना, या गुरूब आफ्ताब के वक्त जो है वो आप अजान दें और इफ्तार कर लें, तो जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो ऐसे ही हुआ करता था। लेकिन जब घड़ी आ गई तो हमने सूरज की जो गर्दिश है उसको जहन में रखते हुए और उसको बुनियाद बनाकर घड़ी बना ली, और पहले से बता दिया कि 4:35 पर इफ्तार होगा, सहर होगा, या 3:40 पर सहर होगा, और 6:45 पर, 6:48 पर जो है वो इफ्तार हो जाएगा। अब हम में से कोई भी शख्स बाहर निकल के सूरज गुरूब होता हुआ नहीं देखता, बताई हुई घड़ी के मुताबिक हम जो है वो अपना इफ्तार कर लेते हैं और इसी तरह से सहरी भी कर लेते हैं। तो हम घड़ी को तो मान रहे हैं, उस पर रोयत पे यकीन नहीं कर रहे, लेकिन हम कैलेंडर को नहीं मानते। जो हम घड़ी को मानते हैं हम कैलेंडर को क्यों नहीं मानते? अच्छा चलें, इसमें आपकी एक दलील आएगी कि इसका ताल्लुक रोयत के साथ है, मैं उसका जवाब बाद में देता हूं।
लेकिन पहला पहला जवाब यह है कि क्या हम कैलेंडर से मदद नहीं ले सकते। अच्छा, दूसरा जवाब यह है, दूसरा इस पर नुक्ता यह है कि जब हम ये कहते हैं कि जी और इसके लिए रोयत जरूरी है, तो हम रोयत को कई मर्तबा लोगों की शहादत को रिजेक्ट कर देते हैं। क्या पैमाना है हमारे पास आज के दौर में, क्या पैमाना है यह जानने के लिए कि कौन शख्स सच कह रहा है, कौन शख्स झूठ बोल रहा है, किसकी शहादत को हम कबूल करेंगे, किसकी शहादत को हम कबूल नहीं करेंगे। सैकड़ों शहादतों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसके लिए जो तरीकाकार है कि जी वो कलमा गो हो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो, झूठ ना बोलता हो, उस शख्स की शहादत कबूल की जाएगी। अब इसकी तस्दीक हम कैसे करते हैं कि एक शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? यानी हम कभी तो शहादतों को रिजेक्ट कर देते हैं और कभी शहादतों को कबूल कर लेते हैं। अब हम जब ये कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है साइंस। हम कहते हैं जी हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि चांद का नजर आना मुमकिन नहीं था, या हम इसलिए शहादत कबूल कर रहे हैं कि साइंस भी यही कह रही है कि भाई आज तो चांद नजर आना चाहिए था और नजर आया है लोगों को, तो हम इसको कबूल कर रहे हैं। इसके अलावा कौन सा तरीका है जी अब शहादत कबूल करने का या रिजेक्ट करने का, मुझे बता दें। किस तरह आप कहेंगे कि जी आज जैसे 5-6 घंटे इजलास चलता रहा रोहित हलाल कमेटी का, 6 घंटे इजलास चला और उसके बाद उन्होंने 6 घंटे बाद फैसला किया कि हम इन शहादतों को कबूल कर रहे हैं। जी आपने उनको शजरा नसब निकलवाया जाके, जो जिन्होंने शहादत दी है, आपने देखा उनके खानदान, दादा परदादा, कोई इनके पूरी लड़ी में से कोई झूठ तो नहीं बोलता। क्या आपने ये चेक किया है? उसकी बुनियाद पर 6 घंटे में फैसला हुआ। 6 घंटे क्या करते रहे? 6 घंटे में हमने क्या किया जिसके नतीजे में हम इस नतीजे पर पहुंचे रात के 11:30 पौने 12 बजे कि जनाब चांद की जो शहादतें आई हैं वो कबूल है। कैसे, क्या पैमाना है इसका किस जवाब है किसी के पास? क्या पैमाना है? कैसे हम फैसला करेंगे भाई चांद दुरुस्त है? साइंस के अलावा कोई और रास्ता है आपके पास शहादत को कबूल या रिजेक्ट करने का? एक और मसला है, ज्योग्राफिया का मसला है। जी चांद नजर आ गया सऊदी अरब में, इंग्लैंड में लोगों ने ईद कर ली सऊदी अरब के साथ। मैंने पिछले साल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से पूछा, मैंने जब उन पर कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस किए अपने प्रोग्राम में, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि हमारी रोयत का निज़ाम इतना शानदार है कि इस रोयत की बुनियाद पर बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में लोग हमारे मुताबिक ईद कर लेते हैं, यानी हमारी रोयत पे यकीन करके। तो मैंने फिर मुफ्ती साहब से पूछा कि इसका मतलब है कि रोयत को मान लेने के लिए जुग्राफिया की कैद नहीं है, तभी तो लोग इंग्लैंड में ईद करते हैं ना पाकिस्तान की रोयत के मुताबिक है। जी इनका रोयत का निज़ाम बहुत अच्छा है, इन्होंने कहा चांद है तो चांद, इसका मतलब इंग्लैंड और अमेरिका या कनाडा में बैठा हुआ शख्स हमारी रोयत के मुताबिक मानकर चांद कर लेता है, तो इसका मतलब जुग्राफिया की कोई कैद नहीं है। अगर जुग्राफिया की कैद नहीं है तो फिर हम सऊदी अरब की शहादत को क्यों नहीं तस्लीम कर लेते? या दुनिया में हर वो शख्स जिसको पहला चांद नजर आ गया है और वो हम तक कम्युनिकेट हो गया है, हम तक पहुंच गया है कि जनाब उसने चांद देखा, हमें मालूम हो गया, तो हम उसके मुताबिक क्यों नहीं ईद कर लेते? क्या किसी शख्स की जो शहादत है, ये सवाल उठा रहा हूं मैं, किसी शख्स की जो शहादत है उसका क्या उसकी कोई लिमिटेशन है? यानी अगर मैंने चांद देखा तो मेरी शहादत को क्या 500 किलोमीटर तक वैलिड करार दिया जाएगा और 500 किलोमीटर के बाद मेरी शहादत रद्द हो जाएगी? क्या इसके लिए कोई ज्योग्राफिया की या फासले की कैद है? यह सवाल है ना कि मेरी शहादत कितने फासले तक कारगर साबित होगी? पसनी की शहादत यहां तक कारगर है? अगर है, इसलिए है कि यह एक मुल्क है, तो कल को अगर पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क बन जाता है, यानी कि सऊदी अरब की रियासतें भी या यूए की रियासतें भी पाकिस्तान में शामिल हो जाती हैं और ये एक जोग्राफिया बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर मैं लाहौर में बैठ के चांद देखूंगा तो सऊदी अरब वाले, जद्दा वाले मानेंगे, या जद्दा में चांद नजर आएगा तो लाहौर वाले मान जाएंगे? तो जोग्राफियाई कैद क्या पासपोर्ट्स के हिसाब से 1920 के बाद जो लकीरें बनी थी उसके मुताबिक चांद की रोयत असर करती है? 1920 से पहले जब पासपोर्ट नहीं आया था, जब ये लकीरें नहीं खींची थी, तो फिर चांद की रोयत कहां तक चलती थी? जब ये कम्युनिकेशन का निजाम नहीं था तो कितने फासले तक चलती थी? तो सवाल यह है कि हम अगर किसी ने चांद देखा, कलमा पढ़कर इत्तला दे दी, जिसको पहुंच गई, क्या वो सब जो है उसके मुताबिक चलेंगे, या हम कहेंगे नहीं हम तुम्हारे जोग्राफिया में नहीं आते, तुम्हारा मुल्क अलग है हमारा मुल्क अलग है, इसके मुताबिक चलेंगे?
तो बहुत सारे सवालात हैं जिनका जो है वो जवाब आना बाकी है। अब ये कैसी शदीद कन्फ्यूजन है, आप देखिएगा बहस पैदा होगी कि जिसके मुमकिन ही फवाद चौधरी साहब कहेंगे, लाजमी कहेंगे। अभी मुझे नहीं पता फौरी तौर पे कोई रिएक्शन आया कि नहीं, क्योंकि जैसे ही ऐलान हुआ है रोहित लाल कमेटी का तो मैं फौरन आपके साथ बैठ गया हूं। मुझे नहीं पता अभी कोई फवाद चौधरी साहब का रिएक्शन आया नहीं आया, लेकिन आएगा। वो कहेंगे कि झूठ बोला गया, और उन्हें कहना चाहिए कि यह मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि यह तो मुमकिन ही नहीं था, कैसे हो गया। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हक बजानिब हैं साइंस के एतबार से। तो इन मसाइल का मेरा ख्याल है एक मरतबा बैठ के हल निकालना पड़ेगा। अच्छा, वजीरिस्तान में दावड़ साहब ने आज ईद कर ली। उन्होंने जब बाकी लोगों के 28 रोजे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे तो 29 हो गए हैं और हमारी ईद बन गई। अब उन्होंने ईद कर ली। अब वजीरिस्तान की जो शहादतें हैं उसको देखने के लिए तो आप बैठे ही नहीं है। यानी वजीरिस्तान से अगर कोई शहादतें कल मौसूल हुई हैं तो कल तो आप चांद देख रहे हैं, आप बैठे ही नहीं है, क्योंकि आप कहते नहीं हमारे तो 28 होते हैं रोजे, 28 हो नहीं सकते। तो आप या तो उन शहादतों को तस्लीम करें, उनको भी अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो कोई लॉजिक देंगे, और लॉजिक वही है आपके पास कि जी 29 दिन पूरे नहीं हुए, यानी साइंस कह रही है कि चांद की 29 तारीख नहीं हुई। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि किस बुनियाद पर आप शहादत कबूल करते हैं, किस बुनियाद पर शहादत रद्द करते हैं, और किस बुनियाद पर जो है वो आप महकमा मौसमियात की मान लेते हैं बात और कभी नहीं मानते। मतलब कैसे, आपने कभी तो महकमा मौसमियात को तस्लीम करके शहादतों को रद्द कर दिया, कभी आपने महकमा मौसमियात को जो है वो रद्द करके शहादतों को कबूल कर लिया। कैसे भाई, मतलब ये आपके मूड पे डिपेंड करता है। तो मेरा ख्याल है रोहित लाल कमेटी को क्या ख़त्म करना चाहिए, क्या रोहित हिलाल कमेटी को मुकम्मल इख्तियार देकर साइंस को उसमें से निकाल देना चाहिए। इस पर बहरहाल हुकूमत को कुछ कन्फ्यूजन ख़त्म करने की कोशिश करनी ही चाहिए और इसका कोई हल निकालना ही चाहिए, वरना ये बदमज़गी जो है ये हर दफ़ा ईद का मज़ा करकरा कर देती है। अब बताइए 12 बजे लोग एतकाफ़ उठ कर आएंगे, कई लोग सो गए हैं, मेरी वालदा सो जाती हैं जल्दी, वो जल्दी उठ जाती हैं, फिर तहज्जुद और फिर उसके बाद उनको जगा के बताया आज आपने सुबह जल्दी नहीं उठना, आपने जो है वो सहरी नहीं कर लेनी, तो ये आप उनको जगा के बताया गया। इस तरह के मामलात हैं। अब 6 घंटे बैठकर आप 11:30 बजे कौन सा चांद देख रहे हैं और किस बुनियाद पर फैसला कर रहे हैं, ये बहरहाल सवालात हैं जिसका हुकूमत को जवाब देना चाहिए। इसके और भी कई इसके पहलू हैं जिसकी तफसील में मैं नहीं जाता, उसमें फिर बेशुमार चीज़ें हैं, बारीक बातें हैं। मैं अगर उस बहस में जाऊंगा तो वो फिर दीनी मसाइल चीज़ें शामिल हो जाएंगी और लोग जो है वो फतवे जारी करना शुरू कर दें। तो मैं दीनी मामलात और उसमें जो है वो राय देना नहीं चाहता, उलमा का काम है वो दें, लेकिन ये बुनियादी सवाल जो जहन में आते हैं वो मैं आपके सामने ज़रूर उठा रहा था, इसका जवाब बहरहाल आना चाहिए। आप सबको ईद मुबारक, इजाज़त दीजिए।